ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। लोग सागर की बात करते हैं। मैं बूंद की ओर देखता हूँ। सागर से प्यास नहीं बुझती है और सरिता का जल हमेशा मीठा लगता है। सरिता चूंकि हमेशा हमेशा पुरुषार्थशील है, आगे आगे बढ़ती है, और सागर हमेशा हमेशा वहीं पर स्थायी बन करके रहता है। और जितने भी नदियां हैं उन नदियां के पानी पी करके और खारा का खारा ही रह जाता है। आप मीठा बनना चाहते हैं? एक स्थान पर मत रुको, पुरुषार्थ हमेशा करो। और वस्तु का स्वभाव है, द्रव्य का स्वभाव है, द्रवति इति द्रव्यम। पिघलता है, पिघलेगा गति अवश्य आएगा, जमेगा गति अवश्य रुकेगा। बर्फ की ओर देखो तो वहीं के वहीं रह गया। और बर्फ कभी भी पचता नहीं। बर्फ को जब तक भीतर पहुंचा देते तब तक वह पानी 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 हो जाता है। यदि वह बर्फ रह जाएगा, आपका जीवन खतरे में आएगा। आपका जीवन खतरे में आएगा। उसकी कोई चिकित्सा नहीं कर सकते। इसलिए एक बूंद खड़ी है, दूसरे बूंद से कहते हैं मिल तो जाओ, देखेंगे क्या होता है। मिलते ही फिर वो आगे खिसक गए। तीसरी बूंद और मिली, मिल गई, मिल गई, मिल गई। फिर क्या हुआ? गति आती चली गई और सरिता बनती चली गई और वह बहती चली गई। कहाँ पर चली? सागर जा, सागर में जा करके मिल जाती है। इसलिए इस कविता के काव्य के लेखक ने कहा हो सागर बूंद समाए। बूंद में सागर समाहित हो जाता है। हमारे लिए बहुत 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 आशीर्वाद दो। आशीर्वाद का महत्व कम मत करवाओ। और वह भी आशीर्वाद मुख से
शब्दों से ही मिलता, ऐसा तो नहीं है ना। देखने से ही मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है ना। फिर क्या करने से? सब कुछ करने के उपरांत भी आप उसकी थाह को पा नहीं सकते। और ये ध्यान रखो, बिना बोले, बिना देखे और बिना कुछ किए मन के द्वारा जो होता है, सबका कल्याण हो। नमको हमारे लिए तो अलग रूप से देव है, अलग रूप से दोगे, पचेगा नहीं। सबको सब मिल करके स्वाद लोगे, दिन दुगनी और रात चौगुनी विकास होगा। आज श्रावक ने बोला, हम इन दिनों प्रकाश में नहीं आते। कौन कह रहा है आओ आओ प्रकाश में? वहां पर आवश्यकता है जहां पर अंधेरा होता है। वहां पर जाकर के दयोदय को दया दिखाना, और इन लोगों के सामने यदि दया दिखाओगे, इनको फिर परिभाषा बताते बताते थक जाएंगे हम। ऐसा नहीं है। नीचे के पत्ते पीले हो जाते हैं और उनको किसान निकालता रहता है। ऊपर के पत्तों में और कौंफलों में और उस अंकुर में क्या होता है? स्पंदन हो आता है और उसका विकास होने लग जाता है। और यह पीले पत्ते पुराने होने के कारण उनको निकालते ही रहना चाहिए। इस साल का जो कुछ भी आपका आय का स्रोत है, उसमें से आज इसी साल निकाल दो, नहीं है तो वो पत्ता सड़ जाएगा। आप धन को खाद मत बनाओ और उसका उपयोग कराओ, तो फिर तो क्या कहते हैं, वह दिन दुगनी रात चौगुनी। ऊपर की ओर ही चारा विकास करना वस्तुतः विकास नहीं है। और वह वृक्ष जब तन जाता है तो शाखा उपशाखाएं खूब दूर तक इधर उधर फैल जाती है। इसलिए जो प्रकाश में नहीं आना चाहते हैं, उनका कहना है ये हमारे दयोदय वट वृक्ष बनता जा रहा है। वट वृक्ष के पास कितने शाखाएं हैं पता ही नहीं लगेगा। उन्हीं व्यक्ति ने सागर में एक संकल्प लिया था। मैं सोच रहा था ये कौन सा संकल्प लेते। उस समय 50,000 रुपया कहने से बहुत कुछ इधर उधर देखते थे। आज 50 लाख में भी संग्रह करोगे, संग्रहणी बीमारी हो जाएगी। इसलिए संग्रह नहीं करो, किंतु उसका वितरण करो, वितरण करो, वितरण करो। वितरण करते करते कई लोग इसको देख करके
अपने आप ही वितरण करने लग जाते, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक वैज्ञानिक ने या कोई चिंतक ने सोचा, देख ले ये कितना ये व्यक्ति दान देता है। हम दाता को पहले नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि उससे महत्व कम हो जाता है, और वह एकत्रित करता 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 गया, सोचा ये तो बहुत ही लंबी संख्या आ रही है। अब देखो, वर्षा का भी कोई नियम है? वो इन दिनों व्यवधान भी कर रहा। हमने सूर्य नारायण को कहा तुम डटे रहो वहीं पर, ताकि यह आपके प्रतापशाली किरणों से भीग जाए और समझ ले। ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। वर्षा ज्यादा हो जाता तो क्या करते बताओ? हम, छोटी सी बात है लेकिन बहुत छोटी सी नहीं है, वो चोटी की बात है। कैसे? नैनागिरी पहुंचे थे और 10-20 दिन पूर्व में ही पहुंचे थे वासना करके सागर से, और वहां पर कोई जाता ही नहीं था, और चातुर्मास पास है। महाराज कहाँ जा रहे हैं अभी इन दिनों? उनका ये था कि सागर में ही हो जाए। नैनागिरी में आ गए, वो भीड़ आ गई। भीड़ कौन सी आ गई? इधर ऐसे बड़े बड़े नगरों से नहीं आए तो कोई, क्योंकि वर्षा चालू लगभग होने वाली थी। तो आ गए वो एक देहात में रहने वाला, और वह कहता है बाबा आ गए, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम बार बार बादलों की ओर देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है? पानी लानो है। पानी लानो है। हाँ, देखो देखो, उस ओर ना देखो, जमीन को ठीक ठाक पहले कर लो, फिर बाद में आ जाना। 10-15 दिन के बाद वो आया, रोक दे। हमारे पास मंत्र, रोकने का भी मंत्र वही है और लाने का भी मंत्र वही है। मंत्र सिद्ध होने के उपरांत जो आप चाहो वह कर सकते हो। तो ऐसा होता है। हमने कहा ये स्थान बहुत अच्छा लगता है। चातुर्मास हो गया, पूरा हो गया, विहार भी हो गया वहां से। ये कह रहा था तो वह चिंतक ने सोचा ये बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, इतना इनका योगदान है, इससे हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप नीचे के पत्तों को नहीं निकालते, ऊपर का विकास रुक जाएगा और वह फल फूल की ओर नहीं जा पाएगा। किसान बहुत होशियार होता है, जब तक तना का माप नहीं आता तब तक उनको धीरे धीरे निकालता जाता है, और जो ही वह तना का मान पूर्ण हो जाता है त्यों ही वह छोड़ देता है
अपने आप ही शाखाएं उपशाखाएं बढ़ती जा रही है। तो उनका ये छोटा सा संकल्प था, किंतु था तो वह कायम। और 50,000 जितने भी गौशाला खुलेंगे उसी दिन उसी समय से मैं 50,000 निकालूंगा। और आज वह 50,000 क्या 50 लाख भी सरकार देने के लिए तैयार है। तो हमने कहा कि हमारे सरकार अभी चुन करके आई है, हम ऐसे आपसे सहयोग नहीं लेना चाहते हैं। चाहें तो हम आपके लिए भी सहयोग देने के लिए तैयार है। तो यह व्यक्ति कहा, उसने कहा ये तो बहुत लंबा चौड़ा जाता है, ये कहाँ से लाता है इतना, इसका स्रोत क्या है। पूछा नहीं गया तो और आगे बड़ा चिंतन करते हुए उसका वह केवल प्रतिदिन का, सुबह का भी और शाम का भी, और चाहे तो मध्याह्न में भी वह दुकान चलती है और ग्राहक आते रहते हैं। बंधा हुआ सब कुछ है। और क्या बेचता है, और कुछ नहीं बेचता है। वह अपने भावों से मंत्रित करके वह देना प्रारंभ कर देता है। ऊपर से अमृत की वर्षा होने लग जाती है। वह क्या है तो आचार्य कहते हैं इसी का नाम गोधन है, गोधन है। अंतिम समय तक वह इस मंत्र को छोड़ती नहीं है और खाती केवल भूसा और पीती दूध नहीं, वहां पानी पीती है, किंतु सरिता की पानी पीती है, सागर की ओर उसकी नजर नहीं जाती। क्योंकि सागर के कारण संग्रह होने से वह सारे बिंदु भी खारे हो जाते हैं। इसलिए सागर बड़ा है क्या बूंद बड़ी है, बताओ। बूंद आरती तो आप सागर की उतार दे है? आपका सागर छोटा है, हमारा सागर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसी में कहीं डूब न जाओ, पार नहीं कर पाओगे सागर को। और सरिता को आप यदि देखेंगे, उसमें डुबकी लगाओगे तो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए नदी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, वह चलती ही रहती है। मिला है तो इसको हम केवल वितरण ही करेंगे। एक एक के घर पर जाती है, कहीं रुकती नहीं। और आप वस्त्र को साफ कर लेना तो कर लो, हाथ पैर धोना हो तो धो लो, स्नान करना हो तो स्नान कर लो, और क्या करना चाहते हो, पानी ले जाना हो तो ले लो। लेकिन नदी कहती है हम आपके घर में नहीं आएंगे,
आप हमारे पास आ जाओ, प्यास यदि है, यहाँ घाट है, और यहाँ बैठो, पानी पीना हो तो खूब पी लो, और घर भी ले जाना चाहो तो ले जाओ। इसके आगे वह कभी भी पीता ही नहीं, और दुनिया की प्यास को बुझा देता है। किसान कहते हैं हमारे खेत में से नदी निकल रही है, दोनों तट में वह नई नई मिट्टी लाती है, और इस मिट्टी के कारण फलवती बन करके उसका फसल सबसे ज्यादा होने लग जाती है। इसलिए आप अपने फसल को और आगे बढ़ाना चाहते हो, निश्चित है ये ज्यादा आप दूध पी भी लोगे तो वह भी हजम नहीं होगा, और वह पेट में न रहे, बैठे नहीं रहो, फिर क्या महाराज खड़े नहीं? हम तो खड़े तो रह सकते हैं, लेकिन चुनाव के सुना, हम खड़े तो रह सकते हैं 2-2 घंटे, पैरों में दर्द नहीं होता, क्योंकि टिकट की जादू है। नहीं, उसको पचाओ फिर पियो, उसको पचाओ फिर पियो, तो 10-20 दंड लगाता पहलवान पुनः 1 गिलास दूध ले लेता है। अरे घी भी पी लोगे तो चल जाएगा, लेकिन चार्वाक मत बनो, खाओ घी खाओ, घी पियो नहीं, पी जाओगे तो वह मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। तो वह गाय जीवन पर्यंत अमृत वर्षा करती रहती है, और ये ध्यान रखो, वैज्ञानिकों ने ये शोध किया है, उसके ऊपर प्रेम से वात्सल्य से हाथ फेर दोगे तो आपकी बीपी भी ठीक हो जाएगी और शुगर भी बढ़ जाएगा। लेकिन आप अपने घर के किसी भी व्यक्ति की वजह से कर दो तो बढ़ जाएगा, क्योंकि वह राग है। तो आज राग का दिन नहीं है। कौन सा दिन है? त्याग। अच्छा, तो यह त्याग जो करता है उसके सहवास में रहा करो। पश्चिम एक व्यक्ति ने यह भी शोध किया कि उस जहाँ गैया बनती है वहां पर आप रात में भी रहोगे, निश्चित है, और भयानक रोगों की भी चिकित्सा हो जाएगी। बिल्कुल, उसके पास सुबह से लेकर के शाम तक ऑक्सीजन है, और शाम से लेकर सुबह तक भी ऑक्सीजन है। अरे प्राण वायु है। प्रमत योगात प्राण व्यपरोपणम, हिंसा ये सूत्र आया है। आप प्रमाद न करो और वहां पर रहोगे तो इस प्रकार होगा। ऐसे पेड़ पौधे भी है जो केवल आपको ही प्राणवायु प्रदान करते हैं, अगर स्वयं उससे विपरीत गैस का उपयोग कर लेते हैं। यह और आप क्या करते हैं? शुद्ध प्राण वायु ले लेते हैं, और अपान वायु एक प्रकार से आपके लिए बाधक तत्व है, उसको छोड़ देते हैं। इसलिए रागी और विरागी के साथ बहुत संबंध बना हुआ रहता है, लेकिन रागी जो है एक प्रकार से राग के कारण वह न स्वयं की चिकित्सा कर सकता है और न ही पर के लिए
सहयोगी दे सकता है। इसलिए महापुरुष जो कोई भी हुए हैं, उन्होंने यह प्रण किया कि नहीं, इसको वितरण करते रहो, वितरण करते रहो, और घर में नहीं रहे। किंतु यदि मान लो जंगल के लिए भी कहा, जब वनवास में जाओ तो वनवास के लिए भी तैयार हुए, और वहां पर भी वनवास में भी जो कोई भी व्यक्ति मिलता है उनके लिए वे सद्भावना करते रहे, और किसी को भी उससे दुख नहीं हुआ। सुना है राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, इस प्रकार बाहर से जन जन को वह सुख को बांटते चले गए, बांटते चले गए। सुन रहे हो आप? सो रहे हो आप? दो तीन बार सुन रहे हो पूर्ण चाहा हाँ हाँ हाँ, फिर बाद में थोड़े से धीरे से बोले, सो रहे हो आप? हाँ हाँ। सुन लो आप क्या कह रहा हो। क्या कह रहा था? रामचंद्र वहां सबके लिए बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, और सबको खुश करते जा रहे हैं, खुश करते जा रहे हैं। राम दिन रात लोगों को ये दान देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और भीतर अपने मन को डांटते जा रहे हैं, डांटते जा रहे हैं, डांटते जा रहे हैं। मन को हमेशा हमेशा डांट लगाने वाला ही महान पुरुषोत्तम बन सकता है। आपको बनना है महापुरुषोत्तम। संकल्प मन का ही मात्र नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखो। वचन और काय में यदि उतर गया तो मन अपने आप ही काबू में आता है। आज त्याग का विषय है। आचार्यों ने 5 इंद्रियों को जीतने के लिए कहा है। कहीं भी 28 मूल गुणों में मन को याद ही नहीं किया। सुन रहे हो आप? इसलिए महाराज हमारा मन मानता ही नहीं। मानता नहीं है तो हम भी आपको नहीं मानते। जाओ, क्योंकि मन के आप दास बन गए। उदास बनना था। उदास का अर्थ क्या होता है? उदास का अर्थ यह है मन की इच्छा की ओर नहीं देखना। बैठे बैठे वो इच्छा करता रहता है और आप उसकी पूर्ति करते जाते हैं। नहीं तो 5 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को अपने अपने विषयों की वो जो जा रही उनको लगाम रखो। फिर और कुछ नहीं करना। 28 मूल गुणों में पंचेंद्रिय विजय कहा है। मन अपने आप ही सीधा हो जाएगा। जब तक हम मन का सम्मान करते हैं तब तक जो है मन धीरे धीरे वह अपने ऊपर हावी हो जाता है और सिर पर चढ़ जाता है। उसको वैसे ही सिर से नीचे गिराओ, अपने आप सीधा हो जाएगा। सीधा होने के लिए मन की ओर नहीं देखना चाहिए, यह आचार्यों का कहना है। इसलिए हम किसी को त्याग नहीं कराते। 5 इंद्रियों के ऊपर आप लगाम लगाइए, आपका भला अवश्य होगा। भला चाहते हो? हाँ, जो भरा हुआ है खाली कर दो। है? हाँ, भूल जा, दूसरे को उपदेश मत दो। सुबह से शीघ्रम आप आइए इधर।
है? क्यों? ठीक लग रहा? बहुत अच्छा। आज हमारे लिए समय बहुत कम मिला है। हाँ, बहुतों को आपने बहुत समय दे दिया, उनसे कुछ ले भी लिया, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। वो इसीलिए कह रहे थे, देखो हमने आप लोगों से क्या कहा था, 10 लक्षण पर्व में त्याग के दिन आ जाओगे तो मुझे वहां पर बिठा दो, सब आपका काम हो जाएगा। किंतु इन लोगों ने ज्यादा लोभ कर गए। 3 दिवसीय। हाँ, पहले तो कहा था एक दिन भी बहुत बड़ा हो जाता है, हजम नहीं कर पाओगे। हाँ, ज्यादा मोह न करियो, यही 2 दिन अन्यत्र और लगा दो तो और ज्यादा आ जाएगा। गाय सुबह भी दूध देती है, शाम को भी दे देती है, मेहमान आ जाए तो मध्याह्न में भी दे देती है। किंतु आप लोभ करोगे तो गड़बड़ होगा। ऐसे सात्विक जीव के पास रहने से हमारा भी जीवन सात्विक बन सकता है, नहीं है तो तामसिक बनने में देर नहीं। इंद्रियों को किसी भी प्रकार से आप सहूलियत मत दो और उसको जो आवश्यक उतना दे करके अपना काम निकाल देना। इसलिए पुराण पुरुषोत्तम राम अपने मन को डांटते जा रहे हैं और बाहर से प्रजा का हित करते जा रहे हैं। ऐसे त्याग तपस्वी के व्यक्तित्व के लिए जो कि पुराण पुरुषोत्तम में आ जाते हैं, महाव्रतों को अंगीकार किया, इसके लिए बार बार नमस्कार। अहिंसा परमो धर्म। शानदार काम किया है। पहली बार आज